हाय गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सचिन मोदी एंड आई एम अ रीजनिंग एजुकेटर एंड आई बिलीव आप सभी लोगों को याद तो होगा ही कि अपन क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो कम ऑन, जल्दी जल्दी आप सभी बच्चे इस वीडियो को पुश कर सकते हैं, अपने उन सभी दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो अभी तक क्लास के अंदर नहीं है। और आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज भी है मेरे पास, राइट? ओके, देखो यहाँ पे बाकी बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं और जो कल नहीं आए थे वो भी आ गए होंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड मुझे बिलीव है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाने वाला हूं जो मैंने कल नहीं सिखा पाया था, डे 1 में नहीं सिखा पाया था। लेकिन मैं आपको बता भी दूं चल क्या रहा है। देखो चल क्या रहा है, पहले तो फॉग नहीं चल रहा है ना, सबसे पहली बात। और आपको क्या करना है, अगर आपके फोन में अनअकैडमी की ऐप है तो आपको सर्च करना है वहां पे सचिन मोदी। आपको मेरा ये पिक मिलेगा और वहां पे साइड में ऑप्शन मिलेगा फॉलो। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है, राइट फ्रेंड्स? हेलो अतुल, रितेश और बालानाथ और भी बहुत सारे बच्चे, जन्नत सिंह, क्या बात है, जन्नत यही है। और देखो इसी तरीके से अगर हम आगे बात करते हैं तो अपना डेली है ना 2 घंटे का फ्री सेशन होता है, डेली होता है ये। और ये कहां होता है? अनअकैडमी की ऐप पे होता है। तो ये भैया देख लिया करो, इसमें आप ही का भला है, बता रहा हूं। अरे हाँ भाई, तुम्हारा ही भला है ये। इसे रोज ना 8 बजे आया करो, देखा करो, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। आगे मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है? और देखो यहाँ पे डेडिकेशन, बहुत सारे बच्चे इतना प्यार देते हैं, आप भी दिया करिए, अच्छा लगता है। ये ढेर सारा है पर कुछ ही है। कल मैं नए लेके आऊंगा, मैं रोज नए लेके आता हूं यहाँ पे, ताकि आपको पता रहे कि रोज नया ही आता है, एक ही जैसा नहीं है ना, आपको पता होना चाहिए। एंड यू कैन सी हियर ऑल्सो। और देखो भाई, एक बात और बताऊं, यस दिस इज सचिन आर्मी। हाँ बिल्कुल, आप सब मेरी आर्मी हो। एंड आपको मैं बता दूं, आप किसी ऐरे गहरे टीचर से नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी भी दिन कि कोई टीचर नया आया है और नया पढ़ा रहा है। नहीं, ये वो टीचर है जो ऑल ओवर इंडिया ट्रेंडिंग में रहा है, 34 नंबर पे रहा है, 42 नंबर पे भी रहा है, 7th नंबर पे भी रहा है, 1500-2000 वॉचिंग भी है। यानी कि आप एक ऐसे एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ रहे हैं जो आपको आपके सिलेक्शन तक लेके जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि हाँ यार फिर तो बंदे में दम है और पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, तो बनिए, यहां पे रहिए हमारे साथ में, क्योंकि जो चल रहा है वो आपको बता देता हूं चल क्या रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा छोटा सा वर्ल्ड है बैंक लैडर, जहां 4 सर्टिफिकेट टीचर पढ़ा रहे हैं और वो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके सिलेक्शन को लेकर के आया जा सके सबसे आगे। जो हमेशा कहते हैं कि मेरे कॉन्सेप्ट स्लो हैं, कोई ये कहता है कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, कोई ये कहता है मेरे स्पीड अच्छा नहीं है, कोई कहता है कि मेरे को नया कंटेंट नहीं मिलता। ये सारी दिक्कत का वन स्टॉप सॉल्यूशन है बैंक लैडर। यहां सुबह 7 बजे से क्लास चलती है और शाम को 4-5 बजे तक क्लास चलती है। वक्त आएगा जब रात को भी क्लास मिलेगी, ठीक है? तो इसके लिए ना आपको साथ रहना पड़ेगा, कंटिन्यू रहना पड़ेगा। तो आपका जो फाउंडेशन कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। आपका फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ है, बेसिक से स्टार्ट हुआ है, और आपको तसल्ली से पढ़ाया जा रहा है, एकदम तसल्ली से। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार, आई नीड टू एनरोल विद द फाउंडेशन बैच, जहां पे कंटिन्यूअसली पढ़ाया जाए, एकदम डेप्थ में पढ़ाया जाए और जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाया जाए, तो दोस्त गो फॉर इट। यूज कोड टीम नासा, दिस इज आवर कोड, दिस इज आवर टीम। देयर आर 4 टीचर, नरेंद्र सर, अभिजीत सर, सचिन सर, अमित सर। देयर आर 4 डिफरेंट सब्जेक्ट, देयर आर 4 डिफरेंट पर्सनालिटी। सो समझ लीजिए, दिस इज द कोड टीम नासा एंड व्हेन यू यूज दिस कोड ना, तो यू विल गेट 10% ऑफ। लेकिन याद रखिए 31 दिसंबर से पहले यूज कर लीजिएगा, बाद में बोलना नहीं कि बताया नहीं था, अब फी बढ़ गई, अब बड़ी फी देनी पड़ेगी, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मुझे लगता है कि गलत स्लाइड खुल गई है, तो अभी अपन सही स्लाइड भी खोल लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, या दिस इज द स्लाइड। ये स्लाइड है, गलत खोल ली थी अपन ने, ठीक है? तो अभी अपन देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं। सब लोग तैयार है उसके लिए? आई एम न्यू स्टूडेंट ऑफ बैंक एग्जामिनेशन, दैट्स गुड। चिंता मत करिए, सब कुछ कवर किया जाएगा, सब कुछ कवर किया जाएगा और हर चीज आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है? चलिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे लोग इस वीडियो को पहले तो शेयर कर दो। अतुल दुबे इज हियर, राम राम सर, राम 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 राम। चलो चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? अब स्टार्ट करते हैं। ओके देखिए, ये आ गई आपकी स्लाइड्स यहां पे।
और अभी अपन यहां पे एक और खुशखबरी देने वाले हैं आपको। तैयार हो इस खुशखबरी के लिए? देखो भाई, ये 30 दिसंबर को शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा ये सेशन, जो एक क्लास में आपको पूरा रिवीजन कराएगा। तो आप हो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि यार ये वाली क्लास तो मेरे लेना बहुत जरूरी है, एक ही क्लास में पूरा रिवीजन। देखो स्टार्ट टाइमिंग डाला हुआ है कि 7 बजे स्टार्ट करूंगा, लेकिन एंड टाइमिंग नहीं डाला है, मतलब पता नहीं है कब खत्म होगा। ये 10 बजे भी खत्म हो सकता है, 11 पे हो सकता है, 12 पे हो सकता है, 1 बजे भी हो सकता है। सो इट्स अप टू यू दोस्त, जितनी नॉलेज ले सकते हो ले लो, जितना नॉलेज गेन कर सकते हो गेन करो, ठीक है आपके लिए, ओके है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज के सेशन पे। लेकिन जो कुछ बोलूंगा जाएगा ठीक है, अभी साउंड का प्रॉब्लम भी खत्म हो गया होगा, चिंता मत करो, साउंड का प्रॉब्लम भी खत्म है। साउंड कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लाइक समझ रहे हो ना, अपना पढ़ाई करने का जज्बा सबसे इंपॉर्टेंट है। हेलो गिरीश, गिरीश आ गया है, सौमेन है, अतुल है, गुड टू सी। फाउंड इश्यू है, अब तो नहीं है ना, अब तो नहीं होगा साउंड इश्यू। चलो बताओ, अभी ठीक है, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस, है ना। अभी आज पहले ऑलरेडी 10 मिनट निकल गया यार, ऐसे नहीं होना चाहिए था, पर हो गया, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए आप लोगों के लिए, आपको पता ही है कि मैं एक बैच लेके आया हूं, कंप्लीट शेड्यूल। दिस इज द कंप्लीट कोर्स, ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, ओके। और इस कंप्लीट कोर्स का आज क्या है, डे 2 है। आपको 40 दिन का कोर्स फ्री में पढ़ा रहा हूं, पूरा कोर्स बैंकिंग रीजनिंग का एब्सोल्युटली फ्री विद द बेसिक टू हाई। ये देखो पूरा कोर्स का शेड्यूल है, आप देख सकते हो, 11 से 20, 11 से 30, वो 21 से 30, 31 से 40, क्विजेस भी हैं और टेस्ट भी हैं, 4 टेस्ट भी हैं, ठीक है। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं आप, आपका कमेंट नहीं पढ़ेंगे हम, जब आप सिलेक्शन देंगे तब आपका कमेंट पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो चलिए अब हम यहां पे सुनिएगा मेरी बात, कि अब हम बात कर रहे थे डे 2 के ऊपर। डे 2 में कल हमने कहां तक पढ़ लिया था, सबको पता है कल हमने कहां तक पढ़ लिया था, आगे बताता हूं। देखिए हम इनइक्विलिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। इनइक्विलिटी में हमने साइन के बारे में पढ़ा था कल, ठीक है, कि कौन कौन से साइन होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, राइट। इन सभी साइन के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, हमने इन सभी साइन के बारे में कल पढ़ लिया था, राइट। और इसके बाद हमने इसके केसेस पढ़े थे, जिसमें हमने कुछ इस तरह के केसेस पढ़े थे कि लाइक ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन। कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ठीक है।
तो मेरा कंक्लूजन आपसे पास है, मेरा कंक्लूजन आपसे है कि a इज लेस देन e इज ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये आपको बताना है, ये जरूर बताएं कि व्हाट इज द राइट आंसर, ट्रू और फॉल्स, ये जरूर बताएं। इज दिस ट्रू और फॉल्स? चलिए बताइए, ट्रू और फॉल्स, चलिए आंसर बताइए क्या आएगा, क्या आएगा? इट्स ट्रू और फॉल्स। देखो स्टेटमेंट सामने है, कंक्लूजन आपके सामने है, कंक्लूजन है a लेस देन एंड इक्वल टू e। व्हाट इज द राइट आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? फॉल्स। अश्विनी सेज फॉल्स, गिरीश, कोमल, शुभांगी, सौमेन, ऋतिक, ओके, लक्ष्मी कुमारी रॉन्ग, सौमेन एंड डार्क सेज फॉल्स, मनप्रीत सेज फॉल्स। इट मींस यू गाइस आर सेइंग कि इट्स फॉल्स, राइट? अब दोस्त एक बात बताओ, आपने क्यों कहा कि ये फॉल्स है, ये गलत है? आपने ऐसा क्यों बोला कि सर दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द रॉन्ग, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है? क्योंकि आपको पता है कि a यहां पे है और e यहां पे है। जब a से e की तरफ चलोगे तो इन दोनों में प्रायोरिटी इसकी हाई है, लेकिन यहां पे आ गया अपोजिट सिंबल। कल बताया था ना कि व्हेन अ अपोजिट सिंबल विल कम, जब भी कोई अपोजिट सिंबल लाइक दिस और लाइक दिस, ओके, इस तरह की कोई भी कैटेगरी अगर आपके पास आती है तो इसके और इस वेरिएबल यानी जो दूसरा वेरिएबल है उसके बीच में नो रिलेशन फाउंड वाली लाइन होती है। क्या होती है? नो रिलेशन फाउंड, राइट? क्या बोलेंगे? नो रिलेशन फाउंड। तो हम इसे बोलते हैं नो रिलेशन फाउंड। इज दैट क्लियर? तो हमारा ये हर कंक्लूजन जो जाएगा वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। व्हेन अपोजिट सिंबल विल कम, आपको सब रॉन्ग करना है, क्योंकि उस केस में आइदर इज पॉसिबल बट वो गलत होता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सौमिन बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आओ आइदर केस पे। नाउ आइदर और केसेस, ठीक है, समझना इस बात को, आइदर और केसेस। ओके, आइदर और केसेस में कैसे करते हैं, आइदर कैसे बनता है? आई विल गिव यू सम एग्जांपल, ठीक है? मुझे आंसर करिएगा, ओके? और मैं देखता हूं कि कितने बच्चे सही करते हैं और कितने गलत करते हैं। तैयार हो आइदर के लिए? कम ऑन, कम ऑन, से मी यस सर, ओके? बी लाउड, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन यस सर, वी आर रेडी। मैं आपसे पूछने वाला आइदर और केसेस, क्योंकि उसके बाद फिर मैं कोडेड पढ़ाऊंगा, कोडेड के लॉजिक दूंगा, कोडेड को कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा, ओके? चलिए अगर मैं आइदर और केस की बात करता हूं फ्रेंड्स, तो आइदर और केस का स्टेटमेंट क्या आएगा? अगर मैं कहता हूं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, स्टेटमेंट है ये। कंक्लूजन a इज ग्रेटर देन c एंड a इज इक्वल टू c। व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, आइदर नीदर बोथ। क्या आएगा आंसर? पहला सही है, दूसरा सही है, आइदर है, नीदर है, बोथ है। आंसर देते रहिएगा, ठीक है? ये आपका पहला है ना? दूसरा यहां पे लेते हैं। अगर मान लो स्टेटमेंट लाइक कुछ ऐसा होता है, a इज ग्रेटर देन b लेस देन इक्वल टू c, ओके, यही है। अगर आपके पास कंक्लूजन है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, पहला फर्स्ट कंक्लूजन, एंड सेकंड इज a इज लेस देन c, ये दूसरा है। और कोई भावनाओं में मत बहना, दिमाग लगाना, भावनाओं में मत बहना, और इस ऐसा ऐसा है, ओके ओके ओके, डन, ठीक है? तीसरा यहां पे आते हैं, ओके? अगर मैं स्टेटमेंट कहता हूं a is greater than equal to b is equal to c, है ना, लेस देन d और 3e, यहां पे स्टेटमेंट है। मेरा कंक्लूजन क्या है? मेरा कंक्लूजन है b is greater than equal to e, फर्स्ट कंक्लूजन है, सेकंड कंक्लूजन है c is less than e। What one is, which one is the right? ये आपको बताना है, ओके? चौथा, यहां पे चौथा केस यहां पे There are so many either or cases, okay friends? समझना, बहुत सारे either or cases होते हैं। You need to learn every single either or case, okay? You need to understand first. अगर ये आपको पता है, you can easily crack it. Easily you will understand कि okay, this is the case of either and this is not the case of either or. सर एसएससी के लिए भी है ये क्लास, हरेंद्र ये क्लास एसएससी, बैंक, रेलवे सबके लिए। ये आजकल रेलवे के अंदर बहुत आ रहा है, ओके? तो ये रेलवे का भी इंपॉर्टेंट है। चौथा केस, अगर सपोज करो स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट होता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये सपोज करो k, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, ठीक है, लेस देन y, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू z। कंक्लूजन होता है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है, सेकंड इज b इज लेस देन इक्वल टू a। व्हाट इज द राइट आंसर? चार आइदर और तो मैंने आपके सामने दिए हैं। अब मुझे ये बताओ विच वन इज राइट? What is the right answer?
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपके पास क्वेश्चन भी है, आपके पास आपका सॉल्यूशन भी है, आपके पास आपका दिमाग भी है। यूटिलाइज करो आप अपने दिमाग को और मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या बनेगा। सोचो दोस्त, सोचो, समझो, बताओ। मैं आपको डेप्थ सिखाऊंगा। ओके ओके समन, श्योर। सो क्या आंसर है? पहले का इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का इधर, चौथे का इधर। लक्ष्मी इतनी सी मेहनत करी है, बोल देते सर ऑल आर आइदर और केसेस। पहला आइदर और है फर्स्ट क्वेश्चन में A1। सोचो भाई, बाकी लोगों को बता दो कि क्या क्या केस है आइदर के। अभी तो यही ले रहा हूं, अभी और लेने बाकी है मेरे को, और भी लूंगा। प्रियंका से आइदर और। गाइस याद रखना, टॉपर्स ज्वाइन कर चुके हैं और ये वो टॉपर है जो रोजाना अनअकैडमी में मुझे ज्वाइन करते हैं और टॉप 10 के अंदर आते हैं। तो आपका कंपटीशन स्ट्रांग हो गया है, अब देख लो। ठीक है। और यार देखो, एक बात और बताऊं मैं, जो डिसलाइक वाले आके डिसलाइक करके जाते हैं ना, पहले एक साथ ही आ जाया करो, करो काम, निमेटो और निकल जाओ, ताकि जो बाद में पढ़ने वाले बच्चे ना एटलीस्ट उन्हें पढ़ने दो। डिस्टर्ब काहे करते हो यार, है ना। अपना प्रीशियस टाइम निकाल के आप लोग आते हो, थोड़ा जल्दी आकर के पहले चले जाओ। ओके चलो आओ, इधर आओ, सुनो दोस्त। स्टेटमेंट नंबर 1, यहां पे ए आ रहा है, यहां पे सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कंक्लूजन किस किस के बारे में पूछ रहा है? ए और सी के बारे में। अगर ए और सी के बारे में आ रहा है तो एक बात बताओ, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है। आप मुझे ये बताओ, क्या ए और सी के बीच में कुछ कंफर्म है क्या? ए और सी के बीच में कुछ कंफर्म है क्या? पहले आप बताओगे कि क्या ए को मैं बड़ा कर दूं सी से, तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो है ही नहीं, ए या तो बड़ा या बराबर है बी से, या तो बड़ा है या बराबर है बी से, और बी या तो बड़ा है या बराबर है सी से। लेकिन कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ए बड़ा ही होगा सी से, ये कंफर्म नहीं है। और मैंने आपसे क्या कहा था, जब कुछ कंफर्म नहीं होता तो वो केस किसमें आता है? डाउट में आता है। किसमें आता है? डाउट में आता है। ए बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, यही तो गिवन है कि नहीं? तो ए बड़ा भी हो सकता है सी से और ए बराबर भी हो सकता है सी के, हो सकता है ना दोनों। अब एक बात बताओ, आइदर और होता क्या है दोस्त? एक बात आप बताना, आइदर और होता क्या है? आइदर का मतलब क्या है? आइदर और का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, अगर आपके पास दो कंक्लूजन हैं तो अगर एक सही है तो दूसरे को गलत होना पड़ेगा 100%। अगर आप इसको 100% कह रहे हो कि सर ये 100% सही है, मतलब दूसरा 100% क्या होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ आइदर और। बात समझ में आ गई? ये बात हम मानते हैं, हां कि ना? ये बात आप मानते हैं? दिस इज द मीनिंग ऑफ आइदर और। ये मतलब है आइदर और का, कि अगर आइदर और का मतलब ये, अरे यार गाइस, रिफ्रेश करो एक बार सभी लोग, रिफ्रेश करो एक बार सभी लोग, जितने भी लोग लाइव हैं रिफ्रेश करो। ठीक है, रिफ्रेश कर दीजिए सभी लोग।
सभी लोग फटाफट रिफ्रेश कर लो, कहां पे थे अपन, अभी देख लेते हैं इसको। ठीक है, इतना सारा था, सब कुछ रफ हो गया गाइस, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां पे था मैं। ठीक है, रिफ्रेश कर लिया, सभी लोगों ने रिफ्रेश कर लिए। एम आई ऑडिबल? क्या मैं ऑडिबल हूं आप सबके लिए? गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा दिक्कत हुई है, मुझे पता है, आज लाइट जा रही है, लाइट आ रही है। दिस इज अ प्रॉब्लम, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है गांव की, शहर की, हर जगह की, चाहे मेट्रो सिटी हो चाहे विदाउट मेट्रो सिटी हो, सब जगह यही सीन है, लाइट आने का, लाइट जाने का। तो प्रॉब्लम नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अपने पास क्या था स्टेटमेंट? अपने पास स्टेटमेंट था a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, राइट? हमने क्या कहा था कंक्लूजन? a इज ग्रेटर देन c, और सेकंड क्या कहा था? a इज इक्वल टू c। हमने ये कहा था व्हाट वी आर सेइंग कि आइदर का मतलब क्या होता है, क्यों आइदर कहते हैं। देखो आइदर का मतलब क्या है? आइदर और का मतलब होता है कि जब एक 100% ट्रू है तो दूसरा 100% रॉन्ग होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ आइदर और, यही मतलब होता है आइदर और। यानी कि अगर मैं ए के बीच में और इसके बीच में बात करता हूं, सचिन सर आपको ढूंढा, किधर किधर आप आए, नजर आए इधर। अरे यार टेक्नो गजब ही हो यार, तुम तो सॉलिड निकले थे यार, है ना? सो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो मतलब ए के बीच में और सी के बीच में ना कंफर्म नहीं है कि कौन बड़ा है और कौन बराबर है। ए बड़ा और बराबर बी, और बी बड़ा या बराबर सी। इसका मतलब है ए बड़ा भी हो सकता है और ए बराबर भी हो सकता है। तो अगर ये सही तो डेफिनेटली ये गलत, क्योंकि अगर ए बड़ा हो जाएगा सी से तो बराबर तो अपने आप गलत हो जाएगा। और अगर मान लो मैं कहता हूं ए बड़ा नहीं है सी से, ये गलत है, तो इसका मतलब है दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। सो ये केस क्या हो जाएगा आपका? आइदर और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइदर और। सबका सही है? सबको समझ में आ गया? सर आप सही नहीं पढ़ा रहे हैं तो ऋत्विक जहां सही पढ़ाया जाए वहां जाओ बच्चे, आपको स्पेशल टीचर पढ़ाने आएंगे, राइट? क्लियर है? ये आपका पहला सही हो गया। अब देखो आगे बात करते हैं, दूसरे पे बात करते हैं। हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है? हमारा दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर हमने बोला a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, लेस देन c इज ग्रेटर देन इक्वल टू d और लेस देन e, सपोज करो ऐसा था, है ना? अगर हमारी बात करते हैं कंक्लूजन की, ठीक है, अगर हमारी बात करते हैं कंक्लूजन की, और कंक्लूजन ने कहा कि a बड़ा है e से, ये कह दे, और सेकंड में हमसे कह दे कि a छोटा और बराबर है e से, ठीक है, क्या आंसर आएगा? सोचो, समझो, फिर जवाब दो, है ना? बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? a बड़ा है e से या a छोटा बराबर है e से? तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि सर यहां तो a है और यहां पे क्या है? e है, तो a के और e के बीच में क्या है? अपोजिट सिंबल है। क्या है? अपोजिट सिंबल। क्या कहा था मैंने? कि अगर कहीं पर भी अपोजिट सिंबल आ जाए, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। रिलेशन एस्टैब्लिश्ड नहीं हो सकता, रिलेशन निश्चित नहीं है। क्यों? अपोजिट सिंबल का मतलब क्या होता है समझना हमेशा। अगर ये और ये हो या ये और ये हो, ऐसा कुछ आ जाए, इसको बोलते हैं अपोजिट सिंबल। क्या बोलते हैं इसको? अपोजिट सिंबल। और जब भी ऐसा कुछ आ जाए ना, तो हमेशा याद रखना हम इसे क्या बोलेंगे? रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। इसका मतलब है जैसे ही मैं ए से बी पे जाऊंगा और बी से सी पे जाऊंगा, अपोजिट सिंबल मिल जाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? इट्स डाउटफुल, है ना? और मैं क्या बोलूंगा? इट्स ऑल्सो डाउटफुल, ये भी डाउटफुल है। अब याद रखना, अगर किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में लिख लो इस बात को, अगर किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, यानी ए बी सी डी, ये जो होते हैं ना, ये एलिमेंट होते हैं, ओके? तो अगर, ठीक है, अगर किसी भी दो एलिमेंट के बीच में अपोजिट सिंबल आ जाए, क्या है? अपोजिट सिंबल आ जाए, तो मैंने क्या बोला? अगर किसी भी दो एलिमेंट के बीच में अगर अपोजिट सिंबल आ जाए तो याद रखना, क्या बोलते हैं? तो याद रखना कि तीन सिंबल, क्या बोल रहा हूं मैं? तीन सिंबल कंक्लूजन में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कंक्लूजन में होने चाहिए, ओके? होने चाहिए, ओके? ये बात याद रखना दोस्त, ठीक है? ये बात याद रखना। अब ये अगर आपके पास है
तो आप आइदर और कर लोगे दोस्त। अरे अरे यार क्या कर रहे हो यार तुम लोग, तो यहाँ पे यार स्टार्ट हो गए। कम ऑन ऋतिक, कम ऑन टेक्नो, कम ऑन बाकी लोग। यार बच्चा एक चीज की प्रॉब्लम है पता है, इंडिया में ना पहली बात तो अच्छे टीचर्स मिलते नहीं है ना अपने देश में। ठीक है, क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यार अच्छा स्टूडेंट नहीं मिलता, बाकी टीचर ये सोचते हैं। और जब कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, व्हेन ही इज गिविंग 100% टू यू, तो फिर स्टूडेंट पढ़ने को तैयार नहीं होता है, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप में लगन है ना तो अवॉइड सच थिंग्स प्लीज, है ना। अगर आप मेरे अच्छे फॉलोवर हैं, आप मेरा अच्छा चाहते हैं और आप एक अच्छे स्टूडेंट बनते हैं तो बिलीव मी, आपको जो मिलेगा 100% मिलेगा। बस जस्ट ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, थोड़ा सा पढ़ने पे फोकस कर लो। ओके तो चलो, नहीं तो यार क्या होगा ना, एक अच्छा टीचर भी सरफिरा होता है कई बार। ठीक है, कहता अरे यार छोड़ो, पढ़ने की इच्छा नहीं है, काई को पढ़ा रहा हूँ, काई को दिमाग खराब कर रहा हूँ। तो वो थॉट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा देने आया हूँ यार, है ना। कलाम तो नहीं हूं, लेकिन हाँ कलाम जितना अच्छा करना चाहता हूं आप लोगों के लिए, समझो। सो द थिंग इज व्हाट, पूरी पिक्चर क्या कह रही है ना, पूरी पिक्चर ये कह रही है कि हाँ ए बड़ा हो सकता है इससे, ए छोटा या बराबर हो सकता है इससे। तो अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में, ए और ई है, किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में अगर अपोजिट सिंबल आ जाए तो याद रखना हमेशा एक बात, याद रखना कि आपके कंक्लूजन में सारी की सारी चीजें कहां होनी चाहिए, तीन सिंबल के साथ होनी चाहिए। बड़ा, ए या तो बड़ा होगा, ए या छोटा होगा या बराबर होगा। दैट्स अ केस कॉल टू आइदर और। तो हमेशा डाउटफुल है, आइदर की कंडीशन होती है तीन, कि दो कंक्लूजन डाउटफुल होने चाहिए, सब्जेक्ट और उनके प्रेडिकेट समान होने चाहिए, और जितने भी सिंबल उसके इस पूरे की पूरे स्टेटमेंट में दिए जा रहे हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। तो वो केस क्या कहलाता है? आइदर और कहलाता है। क्या कहलाता है? आइदर और कहलाता है। इज दैट क्लियर? ओके, क्लियर है? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? थ्री सिंबल मस्ट बी देयर। यस, listen me. Okay, Somin, just listen me. Wait, listen me. What is the meaning of either or? When the two conclusions should be doubt. Two conclusions should be doubtful. Subject and predicate should be same. And symbol between the element. Symbol. गाइस आवाज आ रही है? नाउ फाइन। एक बार मुझे बताओ कि एवरीथिंग इज फाइन नाउ। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलो यस अभी फाइन है। आज लग गई है सेशन में नजर किसी की, राइट? इसको बोलते हैं नजर लगना, समझ रहे हो? जब आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप अच्छा पढ़ाने की कोशिश करो, जब आप पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाना चाहते हो, जब आप पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाना चाहते हो तो ऐसी नजर लगी जाती है कि नहीं है? नजर लगना अच्छी बात होती है। तो दोस्तों थोड़ा सोचो समझो, ये कुछ कर रहा हूं ना, ये डे 40 पढ़ाऊंगा ना, 40 दिन, ये 40 दिन आपकी लाइफ में आपको याद रहेगा कि कोई सरफिरा टीचर ऐसा भी मिला जो इतना अल्टीमेट तरीके से पढ़ा के पूरी रीजनिंग आसान बना के चला गया। मैं एक वादा है मेरा आपसे, आपको सारी रीजनिंग ना मजाक लगेगी फिर, और फिर आपको लगेगा यार सब कुछ समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ में आ रहा है, टफ से टफ क्वेश्चन, नए से नया क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो यार समझो दोस्त, समझो, ये आपके लिए कर रहा हूं, तो यू नीड टू बी देयर, कंटिन्यू रहो। तीसरा केस पे बात करते हैं। तीसरा केस क्या है हमारा? देखो, स्टेटमेंट था हमारा कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू B लेस देन E, लाइक दिस, ऐसा कुछ केस था हमारा। ओके, या फिर कुछ और भी मान लो, इसमें दो तरह के केस बनेंगे। एक स्टेटमेंट ऐसा बनेगा, ठीक है, जिसके मैं कंक्लूजन यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। पहले इसको करते हैं कंक्लूजन। यहां पे अगर मैंने बोला कि B इज ग्रेटर देन इक्वल टू E, फर्स्ट। सेकंड मैंने बोला कि C इज लेस देन E। इज दिस राइट? Is this right? Tell me, is this right? क्या आंसर आएगा इसका? पहला सही, दूसरा सही, either, neither, both. What is the right answer? Everyone, tell me. Come on यार, तुम लोग बिना कैसे लड़ते रहते हो बालकों की जैसे?
देखो इसमें क्या सीन होगा इसमें ये सीन होगा दोस्त कि ए और बी या बी और सी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आइदर की 3 कंडीशंस होती हैं, आइदर की 3 कंडीशन होती है। पहला केस, 2 कंक्लूजन डाउटफुल होने चाहिए, डाउटफुल होने चाहिए यानी नॉट ट्रू नॉट फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और तीसरा केस क्या कहता है हमें कि सिंबल, ऑल सिंबल शुड बी देयर, सारे सिंबल वहां होने चाहिए। तो आप कहोगे सर सेकंड जो कंडीशन है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट शुड बी सेम, ये तो सेम नहीं है। ये सेम क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहां तो बी और ई है और यहां पे तो सी आ रहा है और यहां पे ई आ रहा है। हाउ इट इज आइदर और केस, ये कैसे आइदर और केस है। तो दोस्त आप एक चीज भूल जाते हो या बहुत सारे बच्चे भी भूल जाते हैं कि बी और सी की क्वांटिटी इक्वल है, क्वांटिटी इक्वल है यानी बी सी के बराबर है। यानी कि अगर बी के पास 10 तो सी के पास भी 10 होगा। और अब बी से ई तक जाओ या सी से ई तक जाओ, बात सेम है। मेरी बात क्लियर हुई, समझ में आया सबको, बोलो कमेंट सेक्शन में हां सर बी और सी की क्वांटिटी इक्वल है। यानी अगर बी को ई से कनेक्ट करूं या सी को ई से कनेक्ट करूं, दैट इज ट्रू, ये ट्रू है, हो जाएगा, है ना। टेल मी अरे सोमन वेलकम है बच्चे, वेलकम है, चिंता मत करो। राइट, सो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सर b इज ग्रेटर देन इक्वल टू e बिकॉज देयर इज अपोजिट साइन। आई कांट से इट्स ट्रू एंड आई कांट से इट्स फॉल्स, ये डाउटफुल है। जहां पे b लिखा हूं तो यहां c लिख सकता हूं और यहां पे c लिखा है तो यहां पे मैं b लिख सकता हूं। राइट, सो आई व्हाट कैन आई से, b कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू e और b कैन बी लेस देन e। अगेन द केस इज आइदर और, द केस इज आइदर और। ओके, सो ये केस कौन सा हुआ, आइदर और का हुआ। इज दैट क्लियर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज पूछता हूं, अगर मान लो स्टेटमेंट है, आप जवाब दीजिएगा। ओके, आपको जवाब देना है। अगर स्टेटमेंट ले रहा हूं मैं और मैंने बोला सपोज करो ए, ठीक है, एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सी, डी और ई, सपोज इट इज लाइक दिस। मैं आपसे पूछता हूं, इसका आंसर बताओ। सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, या फिर बी, यहां पे लेते हैं बी, ठीक है, ये बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई फर्स्ट, सेकंड इज ई इज ग्रेटर देन बी, विच वन इज राइट, विच वन इज राइट, ट्रू फॉल्स ईदर नीदर बोथ। क्या आंसर आएगा इसका, बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और बताना, अगर यहां पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, सेकंड x इज लेस देन y, व्हाट इज द राइट आंसर। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, यू नीड टू टेल मी, क्या आंसर बनेगा आपका, आपको पता होना चाहिए। अगर यहां पे मैं ये कह दूं कि सपोज करो यहां पे एफ बी है सपोज, और मैं आपसे कहता हूं कि C इज लेस देन E, सेकंड मैं कहता हूं कि C इज लेस देन F, व्हाट इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर। ये आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है, बताते जाइए बताते जाइए। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये दूसरा है, ये पहला है, दूसरा ये पहला, ये दूसरा है, अगर मैं यहां पे पूछ दूं कि सर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, ओके, और यहां पे मैं कह दूं, या इसको भी छोड़ दो, ऐसा भी नहीं लेता, इसको मैं दूसरा लेता हूं कुछ। अगर मैं यहां पे कहता हूं कि सर अगर मैं कहता हूं b इज ग्रेटर देन इक्वल टू e और मैं कहता हूं कि x इज लेस देन e, व्हाट इज द राइट आंसर, क्या आंसर आएगा, तो बताइए क्या आंसर आएगा। दिख नहीं रहा है सर, संतोषी आई टेस्ट करवाना पड़ेगा बच्चे। हाँ, व्हाट इज द राइट आंसर, टेल मी द राइट आंसर, क्या आंसर आएगा। आपको क्या बताना है, ये आपका ए है कि सर ए में ईदर है नीदर है बोथ है, ऐसा आंसर बताओ। ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। आप आंसर कर सकते हो सर ए वाले में ईदर है, बी वाले में नीदर है, सी वाले में ईदर है, चौथे वाले में ईदर है, लाइक दिस यू कैन आंसर। अब आंसर बताओ,
यार जब मैं यहाँ आया था ना वाईफाई स्टडी पे आने चला था, या जब को बुलाया गया था, तो मुझे बोला गया था वाईफाई स्टडी पे बैंक के बच्चे बहुत सीरियस होते हैं सर, उनको पढ़ना है, उनको सिलेक्शन लेना है। आप आएंगे, आप अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चों को सिलेक्शन लेने में आसानी होगी। मेरे को बड़े बढ़िया 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 कहा गया था कि वाईफाई स्टडी के सारे बच्चे बहुत सीरियस है, बहुत प्यारे हैं, उनको बस पढ़ना है सर, उनको सिलेक्शन लेना है, उनको एक कंप्लीट कोर्स पढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है, अगर इतने सीरियस इतने अच्छे बच्चे तो लेट्स सी, खूब अच्छा पढ़ाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, इन बच्चों का सिलेक्शन निकालेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ आता हूं तो देखता हूं कुछ बच्चे सीरियस हैं लेकिन कुछ बिल्कुल ही नहीं। अब यार देखो, प्रॉमिस किया था किसी ने मुझसे, ये कहा था कि वाईफाई स्टडी में सारे बच्चे बहुत सीरियस है, उन्हें पढ़ना है, उनको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। अब मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ना किसको है और माता पिता का सपना किसे पूरा करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो दोस्त ये आपको बताना पड़ेगा, और ये इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। देखो इस केस में, ये केस जो है ए, इट्स अ आइदर और केस। कितने बच्चों को पता है कि ये आइदर और होता है? पहले तो ये बताओ, कितने बच्चों को पता है कि ये आइदर और होता है? टेल मी, कितने बच्चों को पता है? आपको बताना पड़ेगा ना दोस्त, आपको बताना पड़ेगा कि यस इट्स आइदर और केस और इट्स नॉट आइदर और केस। तो पहला केस आइदर और है, याद रखना। अब आप सोचेंगे कैसे सर, एक्स और वाई का इसमें कोई जिक्र नहीं है, कैसे? सो याद रखना एक बात मेरी, दैट्स कॉल्ड अननोन वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? अननोन वेरिएबल। ओके, अगर अननोन वेरिएबल है आपके पास, आपके कंक्लूजन में क्या है? अननोन वेरिएबल है, विच इज नॉट गिवन इन द स्टेटमेंट, जो कि आपको आपके कथन में नहीं दिया हुआ है। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट प्रिडिकेट जो आपको आपके स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है लेकिन कंक्लूजन में दिया हुआ है, और तीनों सिंबल वहां होने चाहिए। 3 सिंबल शुड बी देयर, 3 सिंबल। विच वन? ग्रेटर देन शुड बी हियर, लेस देन शुड बी हियर, एंड इक्वल शुड बी हियर। When all 3 symbol will come in the conclusion with the both subject and predicate should be there, because you know that this conclusion is in doubtful and this is also in the doubtful. आपको ये पता है कि ये भी डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है, और अगर इसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है और तीनों सिंबल हैं तो याद रखना ये केस हमेशा आइदर और का रहेगा। याद रखिएगा, ये केस हमेशा आइदर और का ही रहेगा। टेक्नो, तुम्हारा जरूर सपना पूरा होगा, भगवान तुम्हारा सपना पूरा करे। सेकंड में आओ, सेकंड में आएंगे तो यहां पे बी आता है और यहां पे ई आता है, ठीक है? बी और ई आता है। बी और ई के बीच में आपने क्या देखा? अपोजिट सिंबल। बी बड़ा और बराबर है ई से, पॉसिबल है। ई यहां पे देखो बी छोटा है, पॉसिबल है। तो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ आइदर और। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं पता है सर ये भी बड़ा और बराबर दे दिया, ये भी बड़ा और बराबर दे दिया। ये नहीं सोचना कि सर ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। बड़ा कैसे होता है? उसके सिंबल की पोजीशन से होता है, उसकी सिंबल की पोजीशन से होता है। तो बी बड़ा है तो बी छोटा है, सिंबल तीनों ही हैं। दिखने में लग रहे होंगे सर ये तो एक ही तरह का सिंबल है, बड़ा और इक्वल। नहीं है, ऐसा नहीं है ना दोस्त, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो आपका ये केस भी क्या होगा? आइदर और होगा। दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ आइदर और। इज दैट क्लियर? तीसरा यहां पे आओ तो सी और एफ के बीच में एक पिक्चर दिखाई दे रही है, लेस देन, इक्वल टू एंड इक्वल टू, यानी बाप दादा बेटा तीनों। और जब बाप होता है, दादा होता है, बेटा होता है तो पहली प्रायोरिटी दादा की होती है। और ये ना यहाँ पे दादा ही है, ये यहाँ पे ग्रैंडपा है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी छोटा है एफ से, सी छोटा है एफ से। इसमें ये सही हो जाएगा, ये गलत होगा, क्योंकि जब तक दादा है तब तक पापा की वैल्यू बाद में आती है, सेकंड नंबर पे आती है। राइट? तो ये बात समझ में आ गई है ना? अब यहां पे आओ, b बड़ा बराबर है e से, तो b और e के बीच में क्या है? अपोजिट सिंबल है। अगर अपोजिट सिंबल है तो b और e के बीच में क्या होना चाहिए? सब तीनों सिंबल होने चाहिए। लेकिन यहां तो x आ गया, अ न्यू वेरिएबल कम, लेकिन सिंगल नया वेरिएबल कभी आइदर का केस नहीं बनाएगा। ये आप सीधे सीधे रॉन्ग कर सकते हो, इट्स नीदर। ये इधर है, ये इधर है, ये सेकंड है, ये नीदर है। पिक्चर समझ में आ गई सबको? पिक्चर समझ में आई? चलो आगे बढ़ते। और अब देखो यहां पे, अब बात करते हैं आज के सेशन में, क्योंकि कल का सेशन पूरा नहीं हुआ था इनइक्वालिटी का। अब हम डे 2 पे बात कर रहे थे ना कोडेड इनइक्वालिटी की, तो ये है वो कोडेड। देखो क्या करना है, इसका मतलब क्या है? हैश का मतलब होता है कि p छोटा नहीं है, इसका मतलब है p बड़ा और बराबर हो सकता है। ये कहता है डॉलर का मतलब है कि ना तो ये छोटा है और ना ही ये बड़ा है, तो छोटा और बड़ा दोनों नहीं है। मतलब क्या है? बराबर है। और
एट द रेट का मतलब क्या होता है कि ना तो ये बड़ा है ना ही ये बराबर है, तो बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो क्या है, छोटा है। तीसरी बात भाई, अगर आपको मेरे टेलीग्राम से पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप यहां आ जाना, रीजनिंग में सचिन सर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, हर बच्चा ज्वाइन होना चाहिए, अपनी क्लास का हर एक बच्चा यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। आगे आओ, स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है कि पी बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब छोटा और बराबर। और कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि ना तो ये छोटा होगा ना ये बराबर होगा, इसका मतलब बड़ा होगा। ओके, अब ये बताओ कितने बच्चे जानते हैं मैजिक बॉक्स के बारे में, मैजिक बॉक्स के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? अब बताओ कितने लोग जानते हैं कि हाँ सर ये जानता हूं, ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं और ये भी जानता हूं। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में, इस मैजिक बॉक्स के बारे में कितने लोग जानते हैं, ये बताओ। ये क्या है, ग्रेटर देन साइन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉपीराइट को रिप्रेजेंट करता है। आप यहां पे लिख दो कॉपीराइट, जल्दी से लिखना होता है, फास्ट लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद यहां पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या आ रहा है, हैश आ रहा है, हैश आ रहा है, तो यहां पे क्या लिखोगे, हैश लिखोगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपके आ गया दूसरा साइन, दैट इज कॉल्ड हैश। तीसरा क्या है, छोटे का साइन, तो छोटा किससे आएगा, आपको एट द रेट से मिल रहा है छोटे का साइन, तो यहां पे आ गई है एट द रेट आ गई है, और वहां पे लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू आता है किससे, स्टार से, तो इसको बोलते हैं स्टार, ओके। और देन इक्वल टू आपका बना ही रहा है, दैट इज डॉलर और डॉलर। यहां तक देखो, सुनो मेरी बात अब दोस्तों, ये सारे सिंबल से ये लिखा है मैंने, इन दोनों में कोई अंतर है क्या, ये बताओ। सभी लोग बताएंगे, अरे यार तुम लोग यार टेक्नो अमजद कृपया करके थोड़ा सा शांत हो जाओ बच्चे, थोड़ा सा शांत हो जाओ। देखो कभी वो काम मत करो जिसकी वजह से दूसरे को परेशानी हो रही हो, क्योंकि अगर ये काम आप सीख गए ना तो आप लाइफ टाइम दूसरों को भी परेशान करते रहोगे और आपकी लाइफ हमेशा परेशानी में रहेगी, ये याद रखिएगा। तो कभी भी अपने ऐसे कोई बर्ताव मत करो, ऐसा कोई बिहेवियर मत करो जिसकी वजह से दूसरे को परेशानी है, क्योंकि अगर कोई दूसरा आपकी वजह से परेशान है, ये फैक्ट है, कोई मां की लाल की ताकत नहीं रोक सकती आपको परेशान होने से, और आप रहोगे परेशान। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, किसी को लेकर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं यहां पे। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है ना, कोई अंतर, ये और ये सेम है, ये सेम है। जिसको सिंबल को ये इंडिकेट कर रहा है वो सिंबल यहां पे इससे इंडिकेट हो जाएगा। देखो हो गया, देखो हो गया। ये कह रहा है स्टार का मतलब क्या है, छोटा और बराबर आ रहा है। स्टार का मतलब क्या है, ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। अब देखो बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है मतलब कि छोटा बराबर हो सकता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई, सब कुछ ठीक है, क्लियर है सब कुछ। अब यहां पे इसको अब आप रफ कर सकते हो कि हाँ सर ये क्लियर हो गया, हमें समझ में आ चुका है। अगर ये समझ में आ गया तो यहां आओ, स्टेटमेंट पे आओ। बी को डॉलर कर दो के से, के को एट द रेट कर दो डी से, और डी को हैश कर दो एम से। यही होता है क्या, ऐसा कर सकते हैं अपन? भाई कॉमन वेरिएबल है उसको सिंगल कर दिया मैंने, जो देखो कॉमन है ना उसको सिंगल कर दिया, यानी बी डॉलर के एट द रेट डी और डी हैश एम। एज इट इज कर सकता हूं ना, कर सकता हूं, यस ठीक है। अब ये करने के बाद यहां पे आओ कि बी डॉलर एम, तो बी से एम की तरफ जाओगे, याद रखना बी डॉलर एम के बीच में डॉलर का साइन आ रहा है तो सही है, तो बी से एम तक जाओ, डॉलर और एट द रेट, डॉलर यहां पे एट द रेट है। भैया किसकी प्रायोरिटी हाई है इन दोनों में? आप बोलोगे सर इन दोनों में हमेशा इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, इसका मतलब है एट द रेट इज हाई, ये लो में है। अब एट द रेट और हैश में क्रॉस चेक करो, तो एट द रेट और हैश के ये अपोजिट सिंबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं कि हाँ सर ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल तो अपोजिट हो गया। अगर ये अपोजिट हो गया है तो एक आवाज समझ में आ गई, तो अब क्या बोलेंगे, रॉन्ग। क्लियर है? क्लियर है? अरे रे बच्चा मैंने क्या बोला, अरे यार, अरे यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, किसी को लेके नहीं बोला है प्लीज, है ना। अब सेकंड पे आओ, बी एट द रेट एम, बी एट द रेट एम, तो बी से एम तक आओ, एट द रेट की बारी आ गई। एट द रेट का मतलब है इसकी बारी आ गई, जबकि मैंने क्या बोला कि बी डॉलर एम और बी एट द रेट एम अपोजिट सिंबल है। डॉलर का मतलब क्या होता है, इक्वल, और एट द रेट का मतलब क्या होता है, लेस देन। अगर इसके केस में आइदर और बनता तो मुझे तीनों सिंबल चाहिए, लेकिन यहां पे केवल दो सिंबल प्रेजेंट है, ये गलत है। एंड आंसर इज नीदर, आंसर इज नीदर, राइट। क्लियर है? बात समझ में आई? बोलो।
समझ में आ गया भाई? ये समझ में आ गया कैसे करना है? केवल गोला बनाओ, ऐसा मैजिक बॉक्स बनाओ और सिंपल सिंपल आंसर आ जाएगा एंड यू विल बी हैप्पी, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन, ये याद रखो। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन एक और है, देखो एक और है, h@n, ठीक है? तो लिख दो h@n, ठीक है? n कॉपीराइट w, तो n कॉपीराइट w, और इसके बाद क्या है? w#v, तो w#v है कि नहीं है? पहला कंक्लूजन देखो क्या है? h@v, तो देखो h@v। सेकंड क्या है कि v@n, v@n। मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द राइट आंसर? यस प्रेक्षित, इस मैजिक बॉक्स को बनाने में यार मेरे को कितना टाइम लग गया था? कम से कम को 3 महीने लगे थे। जब मैंने 2013 या 14 में इस मैजिक बॉक्स को बनाया था, कम से कम 3 महीने सोचता ही रहता था क्या ही होगा, क्या ही होगा, कैसे करें, ठीक है? तब जाके बना। प्रेक्षित, मेरा कोर्स है, फाउंडेशन बैच है, यूज कोड टीम नासा, एनरोल ऑन अनअकैडमी एंड यू कैन सी द कोर्स। देखो इसमें क्या सीन है, h2v @ है, h यहां पे, v यहां पे। सुनना, h से v के बीच के सारे सिंबल चेक करेंगे अपन, @ और कॉपीराइट। ये @ है और ये कॉपीराइट। भैया क्या है, अपोजिट सिंबल है कि नहीं है? अरे है ना, देखो इसको अपोजिट सिंबल बोलते हैं। देखते ही गलत कर दो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। पहला गलत है ना? पहला गलत है। सेकंड पे आओ, v@n, v@n, तो ये v है और ये n है। तो एक बात बताओ, इस बार आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो, राइट से लेफ्ट आ रहे हो, तो एक बात बताओ, v@n को क्या मैं n, v और कॉपीराइट लिख सकता हूं? क्या ये दोनों का मतलब सेम है? ये ऐसे लिख दूंगा तो चल जाएगा काम? मुझे बताओ, सब लोग मुझे बताओ कि v@n का जो मतलब निकलता है, क्या वही मतलब n कॉपीराइट v का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो आप बोलोगे सर n v है और यहां पे v n है, तो n यहां पे भी छोटा है, n यहां पे भी छोटा है, मतलब सेम है। तो आप यहां से n से v चेक करो और कॉपीराइट का साइन देखो। तो कॉपीराइट और हैश में किसकी प्रायोरिटी हाई होती है? कॉपीराइट की। और कॉपीराइट में कन्वर्ट कर दिया आपने, कन्वर्ट किया, तब जाके आपका सेकंड से निकला एंड ओनली सेकंड फॉलो आएगा। राइट गाइस, ये था। बाकी यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी रह गई हैं, पर कोई बात नहीं है। आप सभी से ये कहना चाहूंगा गाइस, जो भी बच्चा एनरोल करना चाहता है अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में, गाइस दिस इज द फाउंडेशन कोर्स ऑफ टीम नासा। ये आपके बैंकिंग का 6 महीने का कोर्स है, जो कि प्री टू मेंस आपको तैयार करवाएगा। प्री टू मेंस आपको पूरी तैयारी करवाएगा, एकदम 0 से हीरो लेवल तक। यू नीड टू कोड, यू नीड टू यूज कोड टीम नासा। ध्यान रखिएगा, दिस इज आवर कोड, ये हमारा कोड है टीम नासा, ठीक है? यूज दिस कोड ऑन अनअकैडमी प्लस बिफोर 31st, बिफोर प्राइस हाइक, एंड यू विल गेट 10% ऑफ। ये मेरा वादा है आपसे, मजा आ जाएगा। गधे को गधे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रवीण सही कहा तुमने, है ना? तो इसे कैसे भी लिख लो, कान कैसे भी मोड़ लो, कान मुड़ना चाहिए, दर्द होना चाहिए, सिंपल। सो माय डियर स्टूडेंट, ये था अपने आज की क्लास। आई बिलीव आपको क्लास अच्छी लगी। बहुत कुछ बाकी था, लाइट की प्रॉब्लम रही आज, लेकिन कल शायद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी और मजा आएगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, बी ऑन टाइम। अगर अपनी क्लास 3 बजे स्टार्ट होती है तो यू नीड टू बी प्रेजेंट इन द क्लास एट 3 PM, ठीक है? आपको पता है कि टीम नासा की क्लास 2 बजे स्टार्ट होती है, फिर 3 बजे होती है, फिर 4 बजे होती है, 5 बजे होती है, मैथ होती है, रीजनिंग होती है, BA और बैंकिंग होता है, और देन इंग्लिश होती है। तो यू नीड टू बी इन द क्लास, आपको क्लास में होना है। अब जस्ट सेकंड, आपकी बात जस्ट नेक्स्ट क्लास है बैंकिंग की, तो यू नीड टू बी इन द बैंकिंग क्लास। देन उसके बाद होती है इंग्लिश की क्लास। आपको हर क्लास में रहना है नासा की 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, तभी आपकी स्ट्रांग हो पाएगी। बैंकिंग है या इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, आप रेगुलर रहेंगे, हमें मजा आएगा आपको सिलेक्शन दिलाने में, ठीक है? तो आज की क्लास को गाइस यहीं पे एंड करते हैं, और कमेंट में उम्मीद करूंगा सब लोग कमेंट करना, कम से कम आज का टारगेट होगा 100 कमेंट्स का।